हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, आज की क्लास दिशा परीक्षण के चैप्टर 2 की है, मतलब उसी का भाग दूसरा है और उसके कुछ आगे के हम टाइप आज पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी बात साथियों कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने जितना सारा ढेर सारा प्यार अपने पिछले वीडियो में दिया है, पिछली क्लासेस में दिया है, वो सारा प्यार और वो सारा जो उम्मीद है मेरी, वो आप सभी बरकरार रखेंगे इस बार भी। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। दूसरी एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक सभी आप सभी प्रिय साथियों से रिक्वेस्ट है कि हम लोग 200 के करीब पहुंच रहे हैं। ठीक है। आप लोग आज थोड़ा सा शेयर मारिए और जितना भी हो सके अपने फ्रेंड में इसको सब्सक्राइब करवाइए और आज 200 का टारगेट जो है वो उसे पूरा करिए। ठीक है। बहुत नज़दीक हैं उसके हम साथियों। ठीक है। तो आप सभी लोग कोशिश करिए कि जल्दी जल्दी इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइए और शेयर करा के उन लोगों से कहिए सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी आज 200 का टारगेट पूरा हो जाए। ठीक है। हम उसके करीब हैं। धीरे धीरे बूंद बूंद से हम लोग घड़ा भरेंगे। ठीक है साथियों, हम लोग बूंद बूंद से घड़ा भरेंगे। ठीक है। तो चलिए आज देर ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिख ही रहा है, डायरेक्शन दिशा परीक्षण टेक्स्ट लिखा हुआ है और नीचे कुछ डायग्राम बना हुआ है। ठीक है। कुछ चित्र बने हुए हैं। वो चित्र बेटा कार्टून नहीं है, वो आज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो आपके सामने चित्र बने हुए हैं ये आज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। ठीक है। आज आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक। इम्पॉर्टेंट क्या है बेटा इसमें? इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो मैंने चित्र बना रखे हैं, एक ये बना रखा है, एक ये बस सुपरमैन का बना रखा है, इनसे आज जो प्रश्न होने वाले हैं वो होने वाले हैं सूर्योदय वाले और सूर्यास्त वाले तथा एंगल वाले। ठीक है। कि कोई व्यक्ति एक बिंदु से, जैसे मैं बता दे रहा हूँ कैसे प्रश्न होने वाले हैं। जैसे कहा गया कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय, ठीक है, आमने सामने दो व्यक्ति खड़े बात कर रहे थे, उनमें एक की परछाई उसके दाईं ओर बन रही थी, दूसरे की परछाई उसके किस ओर बनेगी। ठीक है। कुछ ऐसे करके प्रश्न आते हैं जो भी आगे आप लोग देखेंगे। ठीक है। जो भी आप लोग आगे देखेंगे। तो बच्चा उन प्रश्नों को देखने से पहले आज यहाँ पे हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है। इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये है क्या, जो मैंने ये गोले में कर रखा है ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है भाई, सभी लोग जुड़ जाइए सेशन में। सभी का स्वागत है। जितने मेरे भाई बंधु देख रहे हैं सभी का स्वागत है। ठीक है। सभी का स्वागत है। आप सभी प्रिय साथियों का स्वागत है। ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग जो है धनंजय, दिव्यांशी, आशीष और जितने भी मेरे साथी हैं, शीला, ठीक है, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं सभी का स्वागत है। ठीक है बेटा, सभी लोग जुड़ जाइए और सभी को शेयर करिए। दूसरी बात यह है कि मैं आज की जो क्लास है वो थोड़ा इत्मीनान से और बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। आज की क्लास बहुत पसंद आएगी, उम्मीद मैं करता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, आप और पसंद कैसे है कि आज का ये जो डायग्राम बना है ना बच्चा, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम को याद रखना। आप ज़िंदगी में कभी कोई प्रश्न भूलने वाले नहीं हो, खासकर जब सूर्योदय और सूर्यास्त वाले आएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सूर्योदय और सूर्यास्त वाला जो दिया हुआ ये क्या है। देखो, जैसे यहाँ पे ये सूर्योदय हो रहा है, देख रहे हैं ना आप, ये सूर्योदय हो रहा है। ठीक। इसकी किरणें आपके यहाँ पे पड़ रही हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, मतलब दो व्यक्ति आमने सामने करके बात कर रहे हैं। ठीक है, खड़े हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है बच्चा, ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है इसका मुंह आपके सामने की ओर है और ये जो व्यक्ति है, जो सुपरमैन आपको दिख रहा है, ठीक है, जो सुपरमैन आपको दिख रहा है, इस सुपरमैन का मुंह उस ओर है जिस ओर आपका मुंह अभी है। आप कहीं भी हैं, आप कहीं भी हैं, जिस ओर आप मुंह करके खड़े हैं या बैठे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उधर ही आप इसके सुपरमैन का मुंह उधर ही है। ठीक। अब देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है। एक डायग्राम मैं यहाँ छोटा सा बना रहा हूँ कि ये हो गया पूरब, ठीक है बच्चा, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर और ये क्या हो गया बेटा, दक्षिण। ठीक। तो इसका मुँह किस ओर है, दक्षिण की ओर। जैसा कि आप अभी जिस भी ओर मुँह करके बैठे होंगे, आपको इस डायग्राम से मान के चलना है कि आपका मुँह किस ओर है, उत्तर की ओर है। और आपका जिधर भी आपका दाहिना हाथ है उधर क्या है, पूर्व है, और जिधर आपका बायां हाथ है उधर क्या है, पश्चिम है। तो ये मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ कि ये दायां हाथ पे क्या है, ये दायां हाथ पे क्या है। देखो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, सुपरमैन के पास देखो, इसका ये दाहिना हाथ है, आपका हाथ इधर ही तो होगा दायां, उधर क्या हो जाएगा, दाहिना। एक हाथ आपका इधर होगा, ये हाथ जिधर भी है वो क्या है, बायां है। ठीक है, वो बाईं दिशा है। अब जो आपके सामने होगा बच्चा, जो आपके सामने होगा उसका जो दायां बायां होगा वो आपके अपोजिट होगा। देखो इसका दायां, इसका जो जहाँ पे दायां, जहाँ पे बायां है
वहाँ पे आपका क्या था, पहले बायां था, तो इसका बायां इधर हो जाएगा, आपका जो दायां है वो इसके बायां हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो ये अपोजिट हो गया ना एक दूसरे के। इतनी बात समझ में आई बच्चा? बोलो, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है ना इतनी बात? देखो, अगर इतनी बात समझ में आई है तो फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है भाई। ये दाएं बाएं का पहले खेल आप समझ लीजिए, ठीक है, कि जो दायां बायां का खेल है ये क्या कह रहा है, ठीक है। ये आपका दायां है, ये आपका बायां है, आपके सामने जो होगा, यानी ये जो बंदा खड़ा है ये आपके सामने है, इसका बायां आपका दायां, ठीक है, इसका बायां आपका दायां, इसका दायां आपका बायां। बोलो, बात समझ में आई? ठीक। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब जो है सूर्यास्त और सूर्योदय वाला ये कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। देखो, इसमें होता क्या है कि सूर्योदय के समय जब आप इधर खड़े हैं, ठीक है, इधर खड़े हैं, तो इसका मुंह बच्चा किधर है, इसका मुंह दक्षिण की ओर है, और आपका मुंह किस है, किस ओर है, उत्तर की ओर है, ठीक है। यहाँ पे देखना, इधर जहाँ मैंने डायग्राम बना रखा है, उत्तर दक्षिण पूरब वाला, ठीक है। इसका मुंह किधर है, सुपरमैन का मुंह किधर है, वो दक्षिण की ओर है, और इस उत्तर की ओर है, ठीक है। सुपरमैन का मुंह किस ओर है, उत्तर की ओर है, और इस बच्चे का मुंह किस ओर है, दक्षिण की ओर है। इतनी बात समझ में आई? तो देखो, आगे कह रहा है कि अब जब सूर्य इन पे पड़ेगी, सूर्य की किरणें इन पे पड़ेगी, मतलब लाइट पड़ेगी इन पे, तो इनकी जो परछाई होगी ना, इन दोनों की परछाई, ये दोनों आमने सामने खड़े हैं, ठीक है, किधर हैं, बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं, तो इन दोनों की परछाई बच्चा यहाँ पे बनेगी। ये जो मैंने बना रखा है ना, ये परछाई ही बन रही है, ये क्या है, ये परछाई बन रही है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है, परछाई है, ठीक है बच्चा, ये क्या है, परछाई है, ये दोनों की क्या है, परछाई बन रही है, ठीक है। ये यहाँ पे खड़े हैं, मुंह किधर करके खड़े हैं, उत्तर की ओर, सुपरमैन, तब भी इनकी परछाई इधर बन रही है। ये बच्चा आपकी तरफ मुंह करके खड़ा है, यानी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, तब भी इसकी परछाई कहाँ बन रही है, ये इधर बन रही है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि कौन किसकी ओर परछाई बने। बच्चा ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, ये बेटा समझ गए ना आप भाई साहब, तो आप आगे वाले आने वाले जो प्रश्न है ना, उनको आप चुटकियों में कर लेंगे, उनको आप चुटकियों में कर ले जाएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है। इनको आप क्या चुटकियों में कर ले जाएंगे। देखो कैसे, अब जो सुपरमैन है इसका मुंह उत्तर की ओर है, मैंने बताया ना, इसका मुंह किस है, उत्तर की ओर है, तो इसकी परछाई भी यहाँ बन रही है। इस बच्चे की का मुंह किस ओर है, दक्षिण की ओर, तब भी इसकी परछाई कहाँ बन रही है, इधर ही बन रही है। लेकिन अब हम हाथ की दिशाओं की बात करें तो जो परछाई है, जो बच्चा उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हो, सॉरी दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, उसके किस ओर ये है, ये दायां हाथ है ना, और इधर परछाई किधर बन रही है, इसके दाएं हाथ पे बन रही है। सुपरमैन जो है इसकी परछाई इधर बन रही है, कौन सी दिशा में बन रही है, तो वो बाएं में बन रही है। किधर बन रही है भैया, वो बाएं पे बन रही है। ये आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल इसको आप लोग एकदम दिमाग पे सजा लीजिए, ठीक है, कि जो व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा होगा, जो व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा होगा, उसकी परछाई उसके बाएं बनेगी। कब, जब सूर्योदय होगा। कब बनेगा, जब सूर्योदय होगा। और जो बच्चा दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा होगा, उसकी परछाई हमेशा उसके कहाँ बनेगी, दाहिने बनेगी। केवल क्या है, ये दाएं और बाएं का खेल है, ठीक है, दाएं और बाएं का खेल है बच्चा, ये ध्यान से समझना आप लोग, ठीक। ये आप समझ गए ना, तो बहुत कुछ मज़ा आने वाला है आगे क्लास में, ठीक है। आगे की क्लास जो होने वाली है उसमें बहुत कुछ मज़ा आने वाला है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, क्लियर हो गया। ये होगा सूर्योदय के समय। अब जब सूर्यास्त की बात हो तो बच्चा यही अपोजिट हो जाता है। क्या अपोजिट हो जाता है कि जो आपका ये सूर्य है ना, जो ये सूर्य है, एक बार ज़रा हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है भाई, इसको हम इरेज कर रहे हैं। जो आपका ये सूर्य है ना बच्चा, सूर्य को हम यहाँ ले लेते हैं, सूर्य पूरा इधर आ जाएगा, एक मिनट ज़रा, ठीक है। हम यहाँ पे एक कोई गोला ले लेते हैं, ठीक है। देखो हमने एक गोला यहाँ पे बना दिया, मान लो सूर्य ये, ठीक है भाई, सूर्य यहाँ पे आ गया। अब इसकी किरणें इधर पड़ेंगी, ठीक है, इधर की ओर पड़ेंगी, ऐसे पड़ेंगे सूर्यास्त के समय। ये कब है, ये भैया है सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय, ये सूर्योदय, ये सूर्यास्त हो रहा है, तो इसकी जो परछाई किरणें जो होंगी लाइट की, वो इधर पड़ेंगी। अब जो परछाई होंगी ये इधर बनेगी, ठीक है, ये परछाइयाँ कहाँ बनेंगी, इधर बनेंगी, ठीक है, किधर बनेंगी, इधर बनेंगी, ठीक है बच्चा। ये परछाइयाँ किधर बनेंगी, इधर बनेंगी, ठीक। ये परछाइयाँ इधर, इसके इधर बनने लगेंगी, क्लियर है। अब जब इधर बनेंगी तो बस हाथ तो दोनों का वैसे ही रहेगा ना, मुंह इसका इधर है, उत्तर की ओर है सुपरमैन का, इस बच्चे का मुंह किधर, दक्षिण की ओर है, हाथ किधर हो गया, बायां हो गया, इसका किधर हो गया, दायां। परछाई केवल बदल जाएगी, वो किधर आ जाएगी, वो दाएं, बाएं और दाएं पे आ जाएगी। और सूर्योदय के समय कहाँ पे थी, सूर्योदय के समय कहाँ पे थी भैया, सूर्योदय के समय ये थी, सूर्योदय के समय किधर थी,
इन बच्चों जो दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा था उसके दाएं थी, और जो उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा था उसके बाएं बन रही थी परछाई। ठीक, और सूर्यास्त के समय क्या हो गया कि जो दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है परछाई उसके बाएं हो गई है, जो उत्तर की ओर है वो दाएं हो गई। इतनी बात आपने नोट कर लिया, इतनी बात दिमाग पे सेव कर लिया। बोलो इतनी बात समझ में आई भैया? आ गई ना? चलो अभी आगे हम प्रश्न कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, जब आगे प्रश्न कराएंगे तो भी और क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा ना कि एक एक बात आप ध्यान से केवल सुनो पहले। ठीक है, ये नहीं कि तुरंत स्किप कर दो, बढ़ा दो, फिर छोड़ो बाद में आएंगे, सब नहीं, पहले एक एक बात ध्यान से सुनो। ठीक, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। थोड़ा सा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वो क्या कह रहे हैं। ठीक है बच्चा, देखो पहला प्रश्न आपके सामने ये दिया हुआ है, कह रहा है कि एक दिन, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है। देखो कह रहा है कि एक दिन सूर्योदय के समय सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे और वे अजमेर के दरगाह पर खड़े थे। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने पड़ रही थी तो मोती किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ी थी? ठीक है, वो किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ी थी, ये आपको बताना है। तो भैया अब मैंने जो आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया था उस कॉन्सेप्ट को ध्यान करो। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान करो। ये आपका सूर्य हो गया, क्लियर है, ये सूर्य हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक बंदा कोई यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, एक बच्ची यहाँ पे खड़ी है और एक बच्ची कहाँ पे है, वो यहाँ पे खड़ी है। ठीक, एक बच्ची यहाँ पे है और एक बच्ची यहाँ पे है। ठीक, अब इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ठीक है भाई, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना बच्चा। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो आगे होने वाला क्या है। एक ये यहाँ पे, एक यहाँ पे है। ठीक है, अब इनकी जो परछाई होगी, इसकी परछाई जो होगी, इसकी परछाई यहाँ बनेगी, बोलो बनेगी, और इसकी परछाई कहाँ बनेगी? इधर ही तो बनेगी। ये कब की बात है? ये बात है सूर्योदय के समय। बात समझ में आई? परछाई इधर ही बनेगी। अब देखो जो इसका मुँह किस ओर होगा, ये जो आमने सामने खड़े हैं इस वाले का, इसका हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए कोई भी है, ये वाले का। ठीक है, इसका मुँह किस ओर होगा भैया? इसका मुँह होगा दक्षिण की ओर, और इसका मुँह किस ओर होगा? इसका मुँह होगा उत्तर की ओर। याद करो कि ये सुपरमैन है, जो भी सुपरमैन वाली आपकी फ़ोटो दिखाई थी मैंने ना, ये वाली, ये व्यक्ति है, और जो ऊपर वाला था वो ये व्यक्ति है। तो इसका जो सुपरमैन है इसका बायां किधर होगा? जिधर आपका बायां है, जिधर अभी आप बैठे हैं उधर बायां है आपका। जिधर दायां इसका होगा, जिधर आपका दायां होगा। इसका क्या होगा? आपके अपोजिट हो जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो मतलब इधर आपका बायां है और इधर आपका क्या है? दायां है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ये दायां हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? ये बायां हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब देखो दोनों आमने सामने खड़े होकर बातें, अब जरूरी नहीं कि सर इसी में हो, वो ऐसे भी खड़े हो सकते हैं, है ना, लेकिन आगे देखते तो हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, क्योंकि परछाई अगर इधर बन रही है तो ये खड़े होकर अजमेर के दरगाह पर खड़े थे। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने पड़ रही थी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि छाया जो है, जो परछाई है, वो किसके दाई, सुनीता के ठीक दाहिने पड़ रही थी। ठीक है, सुनीता के ठीक दाहिने पड़ रही थी। तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखो। पहली चीज़ ध्यान रखो कि जो ये छाया है वो किधर बनेगी? यहाँ पे बनेगी ना, इधर ही तो बनेगी। अब वो कोई भी हो, दाएं बाएं किसका भी है ये अभी नहीं पता, लेकिन परछाई तो यहीं बनेगी ना, सूर्य उदय के समय। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि किसका जो दाहिना है परछाई की तरफ आ रहा है, किसका दाहिना हाथ परछाई की तरफ आ रहा है, ये आप बताओ भैया। तो परछाई की तरफ दाहिना हाथ ये आ रहा है ना, इस व्यक्ति का आ रहा है दाहिना हाथ यहाँ पे। ठीक है, इस व्यक्ति का दाहिना हाथ यहाँ पे आ रहा है ना भाई। तो यहाँ पे कौन सा व्यक्ति है? तो यहाँ पे कौन सा व्यक्ति है? सुनीता के ठीक दाहिने पड़ रही है, तो यानी ये सुनीता हो जाएंगी। यहाँ पे कौन हो जाएगा? सुनीता हो जाएगी। बोलो आई बात समझ में? अब सुनीता के किधर पड़ रही है? दाहिने पड़ रही है परछाई, दाहिने पड़ रही, क्लियर है? तो ये दिशा तो ऐसे हो जाएगी, परछाई यहीं बनेगी दोनों की। तो पूछा गया तो मोती किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है? तो अब ये कब होगा? जब सुनीता का मुँह किधर होगा? दक्षिण की ओर होगा। किधर होगा भैया? दक्षिण की ओर होगा। तो इसका मुँह किस ओर हो जाएगा? ये हो जाएगी कौन? ये हो जाएगी मोती। ये कौन हो जाएगी? मोती। और मोती का मुँह किस ओर हो जाएगा भैया? उत्तर की ओर हो जाएगा। किस ओर हो जाएगा? उत्तर की ओर। आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। बोलो बेटा बात समझ में आई? अब बोलो बात समझ में आई? बात अगर समझ में आई है तो एक बार लाइक का बटन दबाइए। ठीक है, और सभी लोग कमेंट करके बताइए यस 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 यस। ठीक है,
जल्दी से सभी लोग बताइए, यस यस लिख के फटाफट भेजिए, ठीक है, सभी लोग यस यस लिख के भेजिए। बोलो बात समझ में आई भैया? एक दो प्रश्न भी समझने में थोड़ा सा दिक्कत है। जैसे ही ये सुपरमैन वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चढ़ गया ना भाई साहब, मैं गारंटी ले रहा हूँ भूलेंगे नहीं कभी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आप ये बताओ, ठीक है। ये सुपरमैन का मुंह, आप सुपरमैन की तरफ मुंह करके खड़े हैं, की तरफ नहीं, जैसे वो है वैसे ही आपका है, बस ये जो सामने वाला व्यक्ति है इसका मुंह आपके अपोजिट है, ठीक। तो जब आपके अपोजिट इसका मुंह हो जाएगा तो आपका जो हाथ होगा वो भी आपके अपोजिट हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़े अगले प्रश्न पे। बोलो ये बात समझ में आई? देखो अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चा। अगला प्रश्न देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो कहा गया है कि रमेश बाग में टहल रहा था, ठीक है, रमेश बाग में टहल रहा था, तभी वह दूर से अपने भाई दिनेश को टहलकर आते देखता है। पास आने पे वह पाता है कि दिनेश की छाया उसके बाईं ओर बन रही है। रमेश का मुंह किस दिशा में है? ठीक है, रमेश का मुंह किस दिशा में है? ठीक है, तो भाई साहब आप फिर से बना दो यहाँ पे। ये मैं अभी बना रहा हूँ, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको दिमाग पे सेव करना होगा, ठीक है। ये आपको दिमाग पे सेव करना होगा, बार बार बनाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। बार बार बनाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, समझे ना। बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। ये आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। देखो क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। ये दो व्यक्ति खड़े हैं, इन दोनों की परछाई किधर बनेगी भैया? इधर ही तो बनेगी परछाई, दोनों की परछाई यहाँ बनेगी। इतनी बात समझ में आई? दोनों की परछाई यहीं बनेगी। अब देखो जब दोनों की परछाई यहाँ पे बन रही है, ठीक है, तो जो ये व्यक्ति है, ये जो सामने ये वाला व्यक्ति है, इसका मुंह किस ओर होगा? याद करो यहाँ पे किस ओर होगा भैया? इसका मुंह किस ओर होगा? इसका मुंह होता है दक्षिण की ओर, ठीक है। इसका मुंह किस ओर होता है? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक बार, दक्षिण की ओर इसका मुख होगा, ठीक। ये जो आप हैं, आपका मुंह किस ओर होगा? उत्तर की ओर होगा। हाँ भैया आप सभी सुपरमैन हैं, आप सभी क्या हैं? सुपरमैन हैं, ठीक है। चलिए तो देखो भैया इसका मुंह किस ओर होगा? इसका मुंह होगा दक्षिण की ओर, बोलो होगा दक्षिण की ओर। और इसका जो हाथ है, ये हाथ है और एक ये हाथ है, इसमें ये वाला हाथ कौन सा होगा? बताओ भैया आप फटाफट। ये जो व्यक्ति है जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, इसका हाथ कौन सा होगा? अरे सोचना क्या है भाई, इतना सोचना क्या है। ये आप हैं, ये नीचे वाला जो है ये आप हैं। आपका आप जिधर भी कॉपी किताब लेके बैठे हुए हो ना, जिधर आपका बायां है इस वाले व्यक्ति का, जो नीचे है ना, जो नीचे व्यक्ति है, जिधर भी आपका बायां है उधर इसका भी बायां है, जिधर आपका दायां है उधर इसका भी दायां है, ठीक है। उधर इसका भी लेफ्ट है, इधर आपका भी राइट है, ठीक। तो ये जो सामने दक्षिण की ओर आपके अपोजिट मुंह करके बैठा है, ये क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट। जहाँ पे आपका राइट है वहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। और जहाँ पे आपका लेफ्ट है वहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? क्लियर है इतनी बातें? तो देखो रमेश प्रातः बाग में टहला था, प्रातः का मतलब सूर्योदय के समय। तभी वह दूर से अपने भाई दिनेश को टहल कर आते देखता है। पास आने पे वह पाता है कि दिनेश की परछाई, उसका भाई क्या है? दिनेश, ठीक है, उसकी परछाई उसके बाईं ओर बन रही है। ये यहाँ पे ध्यान देना, उसके बाईं ओर बन रही है। किसके बाईं ओर बन रही है? तो भैया दिनेश के ही बाईं ओर बन रही है, ये ध्यान दीजिएगा, दिनेश के ही बाईं ओर। यहाँ पे यही तो बड़ा कन्फ्यूजन वाली बात कह रहा है, ठीक है। अब इसमें जहाँ दे दी उसके बाईं ओर, तो लोग समझने लगते हैं सर यहाँ पे जो रमेश था उसके बाईं ओर बन रहा है। नहीं, दिनेश आ रहा है ना, तो दिनेश के ही बाईं ओर बन रही। किसकी परछाई? दिनेश की परछाई। तो अब वो सूर्योदय के समय किस ओर से जाएगा कि जो उसकी परछाई बनेगी? धरी, ये भी ध्यान रखना, परछाई धरी बनेगी, ठीक। तो वो किस ओर जाए मुंह करके कि उसका बायां हाथ हो उसकी परछाई की तरफ। तो जिस ओर आप मुंह करके इस समय बैठे हो अभी कॉपी किताब लेके, यानी ये नीचे वाला जो व्यक्ति है, ये नीचे वाला जो बंदा है, ये जिस ओर मुंह करके बैठा है, इसका बायां तो यही होगा ना, ये लेफ्ट वाला, और ये राइट हो जाएगा। यही तो मैंने बताया। तो परछाई भी इसके लेफ्ट बन रही, तो इसका मतलब जो नीचे वाला बंदा है ये कौन है? ये है दिनेश। ये है भैया कौन? ये है दिनेश, ठीक। अब दिनेश की परछाई दिनेश के बाएं बन रही है, तो इसका मुंह किस ओर हो जाएगा? इसका मुंह हो जाएगा उत्तर की ओर। किस ओर हो जाएगा? उत्तर की ओर। रमेश का मुंह किस ओर हो जाएगा?
तो रमेश इसके अपोजिट में है, क्योंकि आमने सामने की बात की गई है ना, कि आमने सामने पता है। तो यहाँ पे इसका मुंह किस ओर हो जाएगा, इसका मुंह हो जाएगा, रमेश का मुंह हो जाएगा भैया किधर, दक्षिण की ओर। किस ओर हो जाएगा बच्चा, दक्षिण की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, दक्षिण आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में। देखो यहाँ पे सुपरमैन वाला कॉन्सेप्ट देखो, आया बात समझ में, बोलो आई बात समझ में, क्लियर है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भैया एक एक प्रश्न को आप अच्छे से समझना, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, जैसे ही ना समझ में आए आप ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, ठीक है, ज़रूर आप हमें कमेंट करिएगा और उससे हम फिर से अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक। चलो अब अगला प्रश्न आप देखेंगे तो कुछ और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे तो कुछ और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी बहुत सारे प्रश्न अपने पास, परेशान मत होइए, ठीक है। लगभग 15-20 प्रश्न है, आप लोग आराम से करिएगा, बहुत कुछ समझ में आने वाला, ठीक है बच्चा, बहुत कुछ समझ में आने वाला। चलिए, एक सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद ए और बी, एक सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि बी, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, बी की पर ए के यहाँ पे दिया ना, तो यहाँ पे की दिया है ना, यहाँ पे बेटा परछाई होगा, ठीक है, यहाँ पे परछाई भी कर लेना। यदि बी की परछाई ए के ठीक बाएं ओर पड़ रही है, यदि बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही है तो ए का चेहरा किस ओर है, ये, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखी हुई है, ये मैं इतना इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं परछाई, ठीक है। यदि बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही है तो ए का चेहरा किस ओर है, ठीक। अब आप लोग देखिए, ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दो भाई, ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा। थोड़ा सा डिजिटल पढ़ाने का यही तो एक मेरा मोटो था, ठीक है, कि कुछ चीज़ें मैं अच्छी वाली बता सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो बताइए भाई किधर होगा, ठीक है। यहाँ पे ज़रा मैं 2 व्यक्ति बना लेता हूँ, ठीक है, 2 व्यक्ति मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर उसके बाद बात आगे करते हैं, ठीक है। मैं 2 व्यक्ति आगे बना लेता हूँ, ठीक है, तो फिर हम आगे बात करते हैं भाई, ठीक है। आगे क्या बात करनी है आपसे वो मैं आगे बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये 2 व्यक्ति बन गए, ठीक है, ये 2 व्यक्ति बन गए। अब इन दोनों व्यक्तियों की परछाई किधर बनेगी, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे। भैया सूर्योदय की बात किया है तो सूर्योदय के समय परछाई इनकी ऐसे ही बनेगी, ठीक है, इनकी परछाई ऐसे ही बनेगी और ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ज़्यादा परेशान मत होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप समझ गए तो बाकी सब कुछ समझ गए, ठीक है, बाकी सब समझ गए। तो ये दोनों व्यक्ति हैं, इनकी परछाई यहाँ बनेगी, इधर से लाइट पड़ेगी तो परछाई इधर ही बनेगी, ठीक है बच्चा, परछाई इधर ही बनेगी। अब यहाँ पे देखना है कि भैया किसका बायां और किसका दायां होगा। तो ज़रा बताओ, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, ये वाला देखो, ठीक है, दिशा, ये देखिए भाई सुपरमैन वाला, ठीक है, सुपरमैन, आप सुपरमैन की तरफ हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसे उसका बायां है वैसे आपका बायां है, जैसे उसका दायां है वैसे आपका भी दायां है, ठीक है। और जो सामने व्यक्ति है, ठीक है, जो सामने बच्चा है, उसका जो दायां है वो आपकी तरफ का बायां है, उसका जो बायां है वो आपकी तरफ का दायां है, ठीक है, वो आपकी तरफ का दायां है, ये ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद बात करते हैं आपके अपने प्रश्न पे, ठीक है, आपके अपने प्रश्न की बात करते हैं, आपका अपना प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। तो अपने प्रश्न पे बात करते हैं कि एक सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही थी, परछाई तो दोनों की भैया इधर ही बनेगी, ये तो क्लियर है। आपको पता लगाना है कि कौन ए है और कौन बी है। तो जिधर परछाई बन रही है, परछाई इधर बन रही है, ए के ठीक बाएं पड़ रही है, जो परछाई है ये किसी न किसी व्यक्ति के बाएं पड़ रही है। तो भैया बायां हाथ किसका है, ये वाले व्यक्ति का है, ये परछाई की तरफ इस व्यक्ति का बायां हाथ है, क्लियर है ना। ये बायां इसका हो जाएगा, ये बायां इसका हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट ज़रा, हाँ, ये इसका हो जाएगा लेफ़्ट, ये इसका क्या हो जाएगा राइट, ये इसका लेफ़्ट और ये इसका राइट, ठीक। तो इसके लेफ़्ट यहाँ पे परछाई बनेगी, एक के ठीक बाएं, मतलब जिधर जिसका बायां होगा उधर परछाई बन रही है, तो किधर बन रही है, इस वाले व्यक्ति की। अगर इसका मुंह उत्तर की ओर होगा तभी इसका जो है बायां इधर होगा परछाई की तरफ,
ये बात समझ में आई? तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ए, और ये वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा बी। तो इस ए का मुंह किस ओर है? उत्तर की ओर है। इसका मुंह किस ओर है भैया? उत्तर की ओर है। बोलो इतनी बात समझ में? इसका मुंह किस ओर है? उत्तर की ओर है। तो ए का चेहरा ठीक, अब देखो प्रश्न क्या कह रहा, बी का चेहरा किधर हो जाएगा? दक्षिण की ओर हो जाएगा। किधर हो जाएगा बच्चा? दक्षिण की ओर हो जाएगा। प्रश्न में कहा क्या है? तो ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत में है? आप सभी के आंसर गलत आ गए, आप सभी के आंसर गलत आ गए, क्योंकि आप सभी ने जो है ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ा नहीं। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखो पहले सभी लोग, आप सभी के प्रश्न आंसर गलत आए हैं। तो ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत में है? ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत, इसके सामने कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। आप सभी ने उत्तर 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 दे दिया, आंसर में क्या दे दिया? उत्तर दे दिया। लेकिन भैया इसने पूछा है कि ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत में है, इसके सामने कौन सी दिशा होगी? इसके सामने कौन सी दिशा होगी? तो इसके सामने वाला जो व्यक्ति होगा उसके सामने विपरीत होगी ना, तो ये होगा दक्षिण। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा भैया? इसका आंसर आएगा दक्षिण। ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत था? ठीक है, किस दिशा के विपरीत था? तो जिस भी और चेहरा था इसका दक्षिण दिशा थी, दक्षिण दिशा के विपरीत में इसका चेहरा था। तो दक्षिण दिशा के विपरीत में कौन सा चेहरा था? इसका दिशा थी उत्तर दिशा थी, उत्तर की ओर इसका चेहरा था। ठीक, आई बात समझ में? ये वाला भैया आप याद रखना, सूर्योदय वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा? भैया इस बार क्या कहा है बच्चों? ध्यान से समझो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप इस बार ध्यान से समझो। इस बार भैया क्या दे रखा है? इस बार सूर्यास्त दे रखा है। तो मतलब इस बार क्या हो जाएगा? पूरा ग्रह ही उल्टा हो जाएगा। अभी जो आप कर रहे थे वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा बाबू। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है बच्चा, क्या हो जाएगा? वो उल्टा हो जाएगा। ठीक, सूर्य यहाँ पे है। ठीक है, सूर्य कहाँ पे है? ये उगा हुआ है यहाँ पे एक, ये ठीक है, एक यहाँ पे ये गोल मटोल बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, एक यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, एक भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक, नहीं बन रहा, बन गया। ठीक है, यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक बंदा यहाँ पे है। ठीक है, इसका हाथ इधर है, इसके पैर ये हैं, इसका हाथ ये है, इसका हाथ ये है, इसके पैर ये है। ठीक, अब भाई साहब इस बार क्या होगा? सूर्यास्त हो रहा है ना, तो सूर्यास्त के समय क्या होगा? सूर्यास्त के समय, अच्छा यहाँ पे नहीं होता क्या सूर्य? चलो भाई, सूर्य अगर यहाँ पे नहीं होता तो सूर्य इधर होता है। अरे बच्चा बात वही होती, परेशान आप मत हो, केवल ध्यान दो। ठीक है, कि यहाँ पे नीचे होता है, ऊपर होता है, ये सब छोड़ो, आप केवल बात को समझो। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसको आप समझो मेरे भाई। ठीक है, तो सूर्यास्त के समय इस बार अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो परछाई बनेगी इस बार इधर बनेगी, परछाई क्या होगी? इस बार इधर बनेगी। अब आप पहले प्रश्न पे ध्यान से देखो। ठीक है, मैंने क्या कहा था? सूर्यास्त के समय यहाँ होगा तो परछाई क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी। हाथ तो दोनों के वही रहेंगे ना, जिधर आपका बायां उधर आपका सुपरमैन का भी बायां होगा, सब कुछ तो वही होगा, चेहरा भी सामने सामने, बस केवल परछाई उठ के इधर आ जाएगी। ठीक है, परछाई क्या होगी? केवल इधर उठ के आ जाएगी। ठीक है, केवल परछाई इधर आ जाएगी। ठीक, अब इधर क्या था? इधर क्या था भैया? इधर इसका था दायां यानी राइट, इधर लेफ्ट, इधर आपका लेफ्ट, इधर इसका राइट, यही तो था। अब इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा कि परछाई केवल अपोजिट हो गई। ठीक, तो मोहन एक चौक पर खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ रही है तो फिर से ध्यान दो कि परछाई यहाँ पे जो बन रही है, ये परछाई ये किसके बाईं ओर आ रही है? इसका तो लेफ्ट, आपका राइट है यहाँ पे। ठीक है, परछाई इसका लेफ्ट है ना, इसका लेफ्ट है ना, तो इसके किधर बन रही परछाई? यहाँ बन रही ना। तो अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती तो इसका मतलब ये बंदा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा राम। राम के ठीक क्या बन रही है परछाई? बाएं बन रही। किसकी परछाई बन रही है? ये राम, मोहन की परछाई। तो ये भैया कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मोहन। अरे बच्चा ध्यान से देखो, परछाई दोनों की यहीं बनेगी,
ठीक है, परछाई यहाँ बने यहाँ बने, वो बात एक ही होगी, दिशा दाएं बाएं तो वही होगी ना। तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर है, तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर है, ये जो सामने वाला व्यक्ति होता है इसका चेहरा कहाँ पे, मैंने क्या बताया अभी ये सुपरमैन वाले कॉन्सेप्ट में, देखो आपको मैंने क्या बताया, ये सब कुछ वहीं रहेगा, दायां बायां चेहरा जिधर भी है उत्तर दक्षिण की ओर सब वही रहेगा, बस केवल ये जो होगी परछाई उठ के इधर आ जाती है जब सूर्य यहाँ से घूम के यहाँ पहुँच जाता है तो। ठीक है, चलिए तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब पूछा गया है तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर, तो राम का चेहरा किस ओर है, दक्षिण की ओर है, राम का चेहरा किस ओर है, दक्षिण की ओर, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बातें, आगे देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये ध्यान से देखो भाई। ठीक है, देखो ये सुपरमैन वाला कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, देखो बच्चा अगला प्रश्न कह रहा है, एक दिन सुबह रमण सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुंह करके खड़ा था, उसके ठीक बाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी, तो वह किस ओर मुंह करके खड़ा था। तो इस बार भैया पोल की बात की गई है, लेकिन बात की गई किसके, सूर्योदय के समय की बात की गई है, किसके समय की बात की गई है, सूर्योदय की बात की गई है ना। ठीक है, तो ध्यान से देखो सूर्योदय यहाँ पे होगा, ठीक, सूर्योदय यहाँ पे होगा, अब यहाँ पे कोई एक पोल होगा, ठीक है, कोई यहाँ पे एक पोल होगा, ठीक, यहाँ पे कोई एक पोल होगा, ठीक, और यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा, ठीक, इस बार मैं कुछ ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक, परछाई कहाँ पे बनेगी, दोनों की परछाई यहीं बनेगी, दोनों की परछाई यहीं बनेगी, ठीक, ये परछाई हो जाएगी। अब उसके बाद आपको दायां बायां याद रखना है, खुद का दायां बायां याद है तो सामने वाले का दायां बायां याद हो जाएगा, खुद का दायां इधर है, सॉरी बायां इधर है, दायां ये है, ठीक, फिर से समझो, खुद का बायां यहाँ पे है, खुद का दायां यहाँ पे है, सामने वाले का बायां यहाँ पे है, दायां इधर है, ठीक, ये बायां हो गया और ये दायां हो गया, ठीक। अब सुनो, कहा गया है कि उसके ठीक सामने पड़े, उस जो पोल है ना, उस पोल की जो परछाई है, उस पोल की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। अगर इसका मुंह उत्तर की ओर है, इस व्यक्ति का यानी इसका मुंह उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है, तो जो परछाई होगी, जो परछाई बनेगी इस पोल की इधर ही तो बनेगी, तो इसके बाएं बनेगी, किधर बन रही है, बाएं बन रही है, बाएं बन रही है, तो उस पोल की जो छाया है वो किधर बन रही है, इसके बाएं बन रही है, तो वह किस ओर मुंह करके खड़ा है, तो इसका मतलब वो किस ओर मुंह करके खड़ा है, तो वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, किस ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर की ओर। यहाँ पे विकल्प में क्या दिया है, पूरब पश्चिम दक्षिण आंकड़े अधूरे हैं, इनमें से कोई नहीं, तो भैया इनमें से कोई नहीं होगा, ये मत समझना कि सर आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े पर्याप्त हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, और जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा क्या, उत्तर। बोलो आई बात समझ में, वो सुपरमैन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चा, मैं बार बार यहाँ पे मैं सूर्योदय को बना के भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब आप लोग करके बताओ फटाफट भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, 10 ही प्रश्न हो पाएंगे एक दिन में, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आई बात समझ में, आपको समझ में आना चाहिए, एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओ सॉरी एक मिनट, ठीक है बच्चा, एक एक बच्चे को क्या है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, दिव्यांशी, धनंजय, ठीक है, और जितने भी साथीगण हैं ये सभी समझ में आ रहा है ना बच्चा, आशीष, ठीक है, समझ में आ रहा है, जितने भी आशीष है सभी आशीष को मैं लगा के बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, और ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी का। चलिए आगे बात करते हैं, और अगला सूरज बेटा आ रहा है समझ में ना, ठीक है, समझ में आ रहा ना है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा फटाफट। ठीक है, सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ एक दूसरे के सामने बात कर रहे थे। ठीक है, यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है तो सौरभ का चेहरा किस ओर होगा, ये आपको बताना है भैया। यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य है, और यहाँ पे एक व्यक्ति ये है, ठीक है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, ठीक है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, ठीक है बच्चा, एक व्यक्ति ये है, और यहीं पे एक व्यक्ति ये है, ठीक है, एक व्यक्ति ये है। अब इन दोनों की जो परछाई होगी वो किस किस ओर बनेगी ये आपको बताना है। ठीक है, किस किस ओर होगी ये आपको बताना है। ठीक है भाई, कलाकारी उतनी सही नहीं हो पा रही है, बाकी आप लोग करिएगा, क्लियर बताइएगा। ठीक है, किस ओर होगी।
ये वो बच्चा है जो सुपरमैन वाले चित्र में मैंने बताया था, ठीक है। और ये है भैया सुपरमैन, ठीक है। किस किस ओर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे किस दिशा में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, किस दिशा में होना चाहिए। सूरज बच्चा देखो समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करना, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो फिर से रिपीट कर लेना, बाकी हम और भी अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। कोशिश करो आप समझने का प्रयास करो भाई, ठीक है। अच्छे से बैठ के समझने का प्रयास करो। पहले वाला जो मैंने बताया उसको समझ लो अच्छे से, जो बेसिक चीज़ें बताई हैं। अब ध्यान से देखो, ठीक है। कहा गया है कि खड़े होकर एक दूसरे से बात करें। सुमित की परछाई, परछाई कहाँ बनेगी सूर्योदय के समय? परछाई भैया यहीं पे बनेगी, ठीक है। परछाई कहाँ बनेगी? यहाँ पे बनेगी, ठीक। यहाँ पे परछाई बनेगी। सुमित की परछाई, सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है। तो जिसका भी बायां इस परछाई की ओर होगा उसको पकड़ो। तो इस व्यक्ति का जो यहाँ पे दिया है, इस व्यक्ति का बायां इधर है ना, परछाई की ओर है। तो यही व्यक्ति कौन हो जाएगा? यही व्यक्ति कौन हो जाएगा? सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है। तो ये भैया हो जाएंगे सौरभ, ये हो जाएंगे सौरभ भैया, ठीक है। हाँ सौरभ भैया अपने हो जाएंगे, ठीक। तो सौरभ का चेहरा किस दिशा में है यही आपसे पूछा गया, तो सीधा बता दो सौरभ का चेहरा किस ओर है। तो इनका चेहरा किस ओर है भैया? उत्तर की ओर है। किस ओर है बाबू? उत्तर की ओर। आपका आंसर सी आ गया, ठीक है। सुमित की परछाई, ये सुमित हो गए, परछाई दोनों की इधर ही बनेगी। सुमित की परछाई कहाँ बन रही है? सौरभ के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो बाएं हाथ इधर हो जाएगा, यही सौरभ हो जाएंगे। दिशा कौन सी हो जाएगी इनके चेहरे की? इनके चेहरे की दिशा हो जाएगी उत्तर की ओर। आंसर आपका उत्तर आ गया। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चा। देखो अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। बाबू बहुत समय नहीं लेते हैं हम कमेंट पढ़ने में, बाद में कमेंट इत्मीनान से हम पढ़ लेते हैं सभी के। बाकी पहले तो समझाने का प्रयास करो, क्योंकि इसी में बहुत सारा समय चला जा रहा है आपको समझाने में, ठीक है। हाँ एक आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज़ आप सभी लोग, ठीक है, आप सभी लोग आज खूब सारा शेयर करो, ठीक है। हम लोग जो है 200 के आसपास पहुंचने वाले हैं, ठीक है। 200 के आसपास पहुंचने वाले हैं, ठीक है। आप सभी लोग आज खूब सारा सब्सक्राइब कराओ इसमें, ठीक है। और 200 का टारगेट पूरा कर दो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना भाई साहब, ठीक है। आप लोग लाइक ज़रूर करना, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। आज के पढ़ाने का तरीका, आज की चीज़ें समझ में आए तो आप लोग लाइक ज़रूर ठोकना, ठीक है। और शेयर खूब करना दबा के, ठीक है। और लिख देना जिसको भी शेयर करना कि भैया एक बार जरूर देखो ज़रूर इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए, कहा गया है कि एक सूर्योदय के बाद राहुल एक खंभे की तरह मुँह करके खड़ा था, ठीक है। खंभे की तरह मुँह करके खड़ा था। खंभे की परछाई राहुल के ठीक बाएं दाएं पड़ती है, तो राहुल का मुख किस ओर है? ठीक, सूर्योदय के समय, ठीक है, सूर्योदय का समय है, ठीक। इनमें से कोई एक राहुल होगा, ठीक है, इनमें से कोई एक राहुल होगा। परछाई दोनों की किधर बनेगी? इधर ही बनेगी। दोनों की परछाई कहाँ बनेगी? इधर ही बनेगी, ठीक। चाहे खंभा हो चाहे राहुल हो, दोनों की परछाई इधर ही बनेगी। अब कहा यह गया है कि इसकी जो परछाई है, खंभे की जो परछाई है, राहुल के ठीक दाएं पड़ती है। राहुल के कहाँ पड़ती है? ठीक दाएं पड़ती है। तो अब राहुल का दायां, यानी ये सीधे आप समझो कि परछाई किस व्यक्ति के दाएं होती है, ठीक है, किस व्यक्ति के दाएं होती है, ये आप समझो, ठीक है। किस व्यक्ति के दाएं होती है जब सूर्योदय होता है, तो समझो यहाँ पे इस व्यक्ति की तरफ होगी ना, ये जो बच्चा है, इस बच्चे के तरफ जो है, इसका जो जिधर दायां होगा, परछाई उधर बन रही है ना, परछाई इधर। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया? इसका मतलब हो जाएगा आपका कि ये जो व्यक्ति है, कौन व्यक्ति? यहाँ पे जो व्यक्ति है ये वाला, ये राहुल है, क्योंकि राहुल के ठीक दाईं ओर परछाई बन रही किसके? इस खंभे की परछाई बन रही, ठीक। तो राहुल का एक हाथ ये हो जाएगा, एक हैंड ये हो जाएगा, ठीक है, एक हैंड ये हो जाएगा, एक हैंड ये हो जाएगा। अब राहुल बन गए होंगे अच्छे से, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। राहुल का ये कौन सा है? ये राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड, हाँ ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो इधर क्या कहा गया? दाईं ओर बन रही ना, तो परछाई इधर दाईं ओर बन रही है। अब इसका मुंह किस ओर होगा? तो इसका मुंह होगा दक्षिण की ओर। किस ओर होगा भैया? दक्षिण की ओर। आंसर क्या आ जाएगा? बी, दक्षिण। आई बात समझ में? हाँ, इस बार भैया सबके आंसर लगभग सही आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चा, ये देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक मैदान में सूर्योदय के ठीक बाद, एक मैदान में, अभी आगे भी कुछ प्रश्न और भी हैं, इसके बाद अगले प्रश्न भी हैं।
एक मैदान में सूर्योदय के ठीक बाद श्याम और सोनी एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ठीक है, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर सोनी की परछाई श्याम के ठीक बाएं पड़ती है तो सोनी का मुख किस ओर होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो फिर से मैं वही बता रहा हूँ आपको, सूर्योदय की बात की गई है तो सूर्योदय के समय क्या हो जाएगा, सूर्य यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सूर्य यहाँ पे हो जाएगा। एक कोई व्यक्ति है यहाँ पे बैठा हुआ है भाई। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे है बाबू। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पे है। ठीक, इसका ये यहाँ पे चेहरा है, इसका यहाँ पे चेहरा है। ठीक है, इसका यहाँ पे चेहरा है, इसका ये एक हाथ होगा, इसके ये पैर हो गए, इसके ये हाथ हो गए, इसके ये पैर हो गए। ठीक, परछाई दोनों की कहाँ बनेगी, इधर ही बनेगी। दोनों की परछाई कहाँ बनेगी, इधर ही बनेगी। ठीक है बच्चा, दोनों की परछाई यहीं बनेगी। अब सोचो, कहा गया है कि इसका हाथ ये लेफ्ट होगा, सॉरी ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, इसका ये लेफ्ट होगा, इसका ये राइट होगा। ठीक, परछाई इधर बन रही है तो परछाई की ओर किसका, परछाई किस ओर बन रही है, किसी के बाईं ओर बन रही है ना, तो किसके बायां हाथ होगा जिधर परछाई बन रही है। ठीक है, परछाई किसके बाईं ओर बन रही है, तो ये जो व्यक्ति नीचे वाला है इसका बायां हाथ इधर है और परछाई इसी ओर बन रही है, यहाँ पे बन रही है परछाई। ठीक है, तो अगर सोनी की परछाई, यानी ये फिर सोनी हो जाएंगी, सोनी की परछाई श्याम के ठीक बाएं पड़ती है, श्याम के ठीक बाएं पड़ती है, तो ये भैया कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे श्याम। नीचे वाले बच्चा कौन हो जाएंगे, श्याम, और ऊपर वाली कौन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी सोनी। ठीक है, ये कौन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी सोनी। तो सोनी का मुंह किस तरफ की ओर है, सोनी का मुंह किस तरफ है, तो सोनी का मुंह इसके अपोजिट है ना, तो आपका मुंह उत्तर की ओर है, इसका अपोजिट हो जाए दक्षिण हो जाए। ठीक, किस ओर है, दक्षिण की ओर है। ठीक है बच्चा, किस ओर है, दक्षिण की ओर है। क्लियर है बेटा, आई बात समझ में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, ये सब ध्यान से देखो। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है बच्चा। ठीक है, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है बेटा कि आज 200 का टारगेट है, इसे पूरा करना है। ठीक है, क्योंकि हमने आपके लिए वीकनेस फील करते हुए भी मैं आपके सामने हूँ। ठीक है, बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप आज 200 का टारगेट पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत नज़दीक है उसके, हम चंद कदम दूर हैं, उनको आप फटाफट खींचिए और पूरा करिए। ठीक है, चलो भाई, चलो बच्चा, इसका आंसर आप सभी लोग बताओ, खींच के बताओ, फटाफट बताओ भाई। चलो बताओ, इसका आंसर बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। लता और सुनीता एक दिन सूर्यास्त के ठीक पहले टावर की तरफ विभिन्न दिशाओं में आ रही थी। ठीक है, लता ने देखा कि लता की परछाई उसके बाएं है लेकिन सुनीता के दाएं पड़ती है, तो लता किस दिशा की ओर है, बताओ भाई साहब। इस बार 3 व्यक्ति हैं, एक टावर भी है। ठीक है, लता ने देखा कि लता की परछाई उसके ठीक बाएं पड़ती है, कोई बात नहीं, लता की टावर की यहाँ कोई बात नहीं है, टावर की तरफ विभिन्न दिशाओं में आ रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, टावर से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे केवल परछाई किसकी बन रही है, लता और सुनीता की हो रही है। ठीक है, तो बताओ लता की किस दिशा की तरफ जा रही थी, सुनीता के दाएं पड़ती थी, तो लता किस दिशा की ओर जा रही थी, ये आपको बताना है। देखो भाई, ये यहाँ पे सूर्योदय है। ठीक है, अब आगे बताओ आप। ठीक है, अब आगे आप लोग बताएंगे। ठीक, अब आगे आप लोग बताएंगे। ठीक, अब आगे भाई साहब आपका काम है बताना। ठीक, अब आगे आपका बताना काम है, मेरा नहीं। ठीक है, मैं बताऊंगा लेकिन आपके बताने के बाद। ठीक है, आपके बताने के बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, आपके बताने के बाद मैं बताऊंगा। ठीक, चलो मैंने ये बना दिया। ठीक है, इतनी मैंने हेल्प कर दी। अब बताओ भाई साहब किस ओर होगा, जल्दी जल्दी बताओ, फिर अगले इसी प्रश्न के बाद मैं अगले कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ। ये सूर्यास्त का और सूर्योदय का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट। बाकी आप लोग अपने प्रैक्टिस सेट से और जहाँ जहाँ मिले आप करिएगा। जब ना समझ में आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उससे आप लोग सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उसको सॉल्व करके आप सभी को भेज दूँगा। ठीक है, मैं अपना यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिख रहा हूँ, आप लोग जो है फटाफट उसको भेज दीजिएगा। ठीक है बच्चा, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 73 095 44 729। जिसका भी जो भी प्रश्न हो ना समझ में आए तो आप लोग उसका फ़ोटो खींचिएगा और फटाफट भेजिएगा, मैं उसका सलूशन आपको दे दूँगा। ठीक, तो चलो भाई, चलिए तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, लता ने देखा कि लता की परछाई, मतलब लता ने ही देखा और लता की ही परछाई क्या हो रही थी, उसके बाएं पड़ रही थी। किसके बाएं पड़ रही थी, लता के बाएं पड़ रही थी। तो परछाई भैया दोनों की यहाँ बनती हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, परछाई दोनों की यहाँ बनती हैं। ठीक है, दोनों की परछाई यही बनती हैं। तो जिधर भी
परछाई बन रही है वो किसी का बायां है, और किसका बायां है? वो लता का बायां है। तो बाएं तरफ किसका बन रहा है? इस वाले का बन रहा है, इस व्यक्ति का बन रहा है। ठीक है, तो ये कौन हो जाएंगी? ये हो जाएंगी लता, लला नहीं लता। ठीक है भाई, लता की परछाई लता के बाएं ही बन रही है। ठीक है, बन रही है, लेकिन सुनीता के दाएं पड़ रही है। तो बिल्कुल सुनीता के दाएं, क्योंकि सुनीता का ये राइट है, इधर लेफ्ट है, इनका लेफ्ट है, इनका लेफ्ट है और इनका ये राइट है। ठीक, सुनीता के दाएं पड़ रही है, देखो इसके दाएं पड़ रही है ना, क्लियर है ना। तो लता किस दिशा की तरफ जा रही है? लता किस दिशा की ओर जा रही है? तो लता उत्तर दिशा की ओर जा रही है। किस ओर जा रही है भैया? उत्तर दिशा की ओर। आंसर क्या आ जाएगा? पहला सही हो जाएगा। बोलो क्लियर है भाई, आई बात समझ में? अब जल्दी से चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, शुरू से देखिएगा ध्यान से बेटा, एक दिन का समय दे दो इस पर। ठीक है, चलिए आज का जो प्रश्न है अगले टाइप का, वो ये रहा कुछ आपके सामने। ठीक है, कुछ ये रहा आपके सामने। ठीक है, रहीम पूरब की ओर जा रहा है, कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री मुड़ जाता है। तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, अभी वो किस दिशा में जा रहा है ये आपको बताना है। ठीक, तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया बच्चा दक्षिण। ठीक, देखो जब कोई व्यक्ति किसी भी की दिशा की ओर मुँह करके हो, मान लीजिए पूरब की ओर है, वो वहाँ से दाएं घूमेगा तो नीचे की ओर घूमेगा, और जैसे ही दाएं घूमेगा तो उसने 90 डिग्री का कोण बनाया। वो बाएं घूम गया इधर की ओर, उत्तर की ओर, तो भी क्या किया? 90 डिग्री का कोण बनाया। अगर वो यहाँ से लेके यहाँ घूमता है तो वो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। 90 ये 90 ये। ठीक है, कैसे? पहले यहाँ से घूमेगा इधर की ओर, फिर यहाँ से घूमेगा इधर की ओर। ठीक है, तो टोटल कितने बनाएगा? 180 अंश का कोण बनाएगा। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं इस प्रश्न की। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं इस प्रश्न की। इस प्रश्न में कहा गया है कि रहीम पूरब की ओर जा रहा था। मान लीजिए ये रहीम है, रहीम कहाँ जा रहा था? पूरब की ओर जा रहा था। ठीक, कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ा। अब भैया 45 डिग्री कैसे बनाओगे? ये आपके पास बड़ी समस्या। 45 डिग्री कैसे बनाओगे? ये आपके पास बड़ी समस्या। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको। ये रहीम जा रहा है, ठीक है, ये रहीम आगे जा रहा। मैंने कहा यहाँ से अगर वो बाएं, बाएं किधर होगा? बाएं ऊपर की ओर, उत्तर की ओर हो जाएगा। अगर वो यहाँ से ऐसे घूम जाता है बाएं, ठीक, अगर वो बाएं घूम जाता है तो वो कितना घूम जाएगा भाई? 90 डिग्री। तो उसे घुमाना कितना है? 45। तो इसका मतलब वो इसके आधा ही घूमेगा। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, ये उसके क्या हो जाएगा? आधा ही घूमेगा। तो बोलो ये वाली जो डिग्री आएगी, ये वाली, ये कितनी आ जाएगी? 45 आएगी, 45 डिग्री। ठीक, ये बाएं घूम गया 45 डिग्री। अब बात समझ में आई? अब यहाँ पे जो इसका है, इसका कोई काम नहीं रहा। ठीक, आपका सीधा मतलब किससे रह गया है? सीधा मतलब इससे रह गया है। ज़रा इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, देखो ये यहाँ से चला और यहाँ से जाने के बाद ऐसे घूम गया, ये 45 डिग्री हो गया। कहाँ से? इसके यहाँ से। ठीक, फिर कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बाएं घूमता है। अब यहाँ से क्या करता है? 90 डिग्री बाएं घूमता है। अब यहाँ से भैया 90 डिग्री कैसे लगाओगे? तो ये जो प्लस वाला है ना, ये वाला, इसको उठा के यहाँ पे रखो ऐसे। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक, किधर घूमता है? बाएं घूमता है। तो यहाँ से बायां किधर हो जाएगा? इस ओर हो जाएगा। ये बायां घूम गया, ये बायां घूम गया इधर। ठीक है, ये इधर बायां घूम गया। क्लियर बेटा? यहाँ से बायां घूम गया, कितना? 90 डिग्री। कितना घूम गया? 90 डिग्री का कोण बना गया। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो वो ये जा रहा है। किस दिशा की ओर जा रहा है? तो यहाँ से ऐसे बना सकते हो आप, ये पूरब, ये पूरब, ठीक है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ये बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम आंसर आ जाएगा आपका। बोलो आई बात समझ में? ठीक है भाई, आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा भैया? ठीक है, देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा था। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा था। वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री पर घूमता है
और वह क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री पर घूमता है, बताइए कि वह किस दिशा की ओर मुँह किए हुए है। ठीक है, तो बताइए कि वह किस दिशा की ओर मुँह किए हुए है। तो सबसे पहले आपने देखा कि 135 डिग्री कैसे घुमाओगे। चांदा तो आपके पास है नहीं कि आप 135 डिग्री घुमाओगे, तो क्या 135 को हम तोड़ सकते हैं 90 + 45 में। इन दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा, 135 आएगा। आएगा ना बेटा, 135 आएगा इन दोनों को ऐड करने पे। क्लियर है। तो 45 पहले 90 घूमेगा, फिर 45 घूम जाएगा। कैसे घूमेगा, एक आदमी दक्षिण की ओर दिशा की ओर मुँह किए था। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक मिनट, कोई व्यक्ति है यहाँ पे, वो दक्षिण की ओर मुँह किए, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज। अब घड़ी जो होती है उसकी सुई इस दिशा में चलती है ना, ऐसे ऐसे, ये क्लॉकवाइज हो गया। और जब वो ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, इधर की ओर चलती है, ऐसे चलती है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। ठीक है भाई, वो कैसे हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, ना एंटी क्लॉकवाइज। तो उसी दिशा में घूमेगा ये, इस दिशा की ओर ऐसे घूमेगा ये। ठीक है, ऐसे घूमेगा। आई बात समझ में। तो देखो, कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा था, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पहले 90 डिग्री घूमेगा, तो ये घूम गया। कितना घूम गया, ये उसने बनाया 90 डिग्री। अब यहाँ से 45 डिग्री किधर घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है ना 45 डिग्री, तो वो यहाँ से 45 डिग्री यूँ घूम गया। अभी आपने बनाया था ना यहाँ से 45 डिग्री वाला, ऐसे 45 डिग्री ये घूम गया। अब यहाँ से वो किधर घूमता है, क्लॉकवाइज दिशा में 225। अब 225 को कैसे बनाओगे भाई साहब, तो 225 के लिए आप क्या करोगे, 225 के लिए कॉन्सेप्ट बनाओगे 90 + 90 + 45। बोलो यही होगा, होगा ना यही। तो अगर यहाँ से क्लॉकवाइज ये यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया, तो 45 डिग्री ये ख़त्म हुआ। ये यहाँ से चल के इस दिशा में आ गया, दक्षिण वाली दिशा में आ गया, तो 90 डिग्री ये चल गया, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ चला था। फिर यहाँ से अगर ये इस दिशा की ओर मुड़ गया, तो 90 डिग्री ये भी घूम गया। तो अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, यहाँ से कॉन्सेप्ट ले लीजिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। किस ओर जा रहा है भैया, पश्चिम की ओर। आंसर क्या जाएगा, पश्चिम। बोलो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो बच्चा आज का जो क्लास है उसमें इतना ही रखते हैं। इसके जो कुछ और प्रश्न बच रहे हैं फिर वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी, पसंद आया कि नहीं पसंद आया। ठीक है, क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, जो भी समस्या रही हो आप कमेंट करिएगा, और जो भी सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।